अब समुंदर में होगा चीन का काम तमाम। हिंद महासागर में अब नहीं घुस पाएगा चीनी सबमरीन। समुंदर में चीन की हर चाल का मिलेगा करारा जवाब। डीआरडीओ ने तैयार की सुपर सोनिक मिसाइल। दोस्तों, भारत को आजाद हुए भले ही 70 साल हुए हैं, लेकिन इन 70 सालों में भारत ने खुद को इतना ताकतवर बना लिया है कि आज दुनिया के कई बड़े देश भारत की ताकत के आगे नतमस्तक होते हैं। पिछले 70 सालों में भारत ने अपनी ताकत को इस कदर बढ़ाया है कि अब चीन और पाकिस्तान जैसे देश उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भले ही चीन के साथ भारत का 20 महीनों से तनाव चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी भारत ने कभी चीन पर पहले हमला करने की नहीं सोची, क्योंकि भारत की ये नीति है, वो पहले किसी को छेड़ेगा नहीं, और अगर किसी ने उसे छेड़ा तो फिर वो किसी को छोड़ता भी नहीं है। चीन जैसे देश से निपटने के लिए भारत के हथियारों के खजाने में मौजूद एक से बढ़कर एक मिसाइलें ही काफी हैं, जिन्हें बस दागने की देर है। ये मिसाइलें चीन में इतनी तबाही मचाएंगे कि चीन की आने वाली 7 पुश्तें इसको याद रखेंगी। दोस्तों, आज भारत के पास इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं जो चीन के आखिरी छोर तक तबाही मचा सकती हैं। हालांकि पिछले 20 महीनों में भारत चीन की हर हरकत को नजरअंदाज कर रहा है। दरअसल भारत युद्ध नहीं चाहता है, क्योंकि युद्ध से नुकसान दोनों तरफ का होगा। लेकिन जिस दिन भारत ने अपना संयम खो दिया, उस दिन पूरा चीन धुआं धुआं हो जाएगा। चीन के सैनिकों को भागने के लिए जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन भारत के पास दागने के लिए मिसाइलें कम नहीं होंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत की इसी मिसाइल ताकत के बारे में बताने वाला हूं, जिसे जानने के बाद आप लोगों को अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। आप फूले नहीं समाएंगे, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप अपने देश की ताकत को समझ पाएंगे। भारत ने किया सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में बढ़ेगी भारत की ताकत। स्मार्ट एंटी शिप मिसाइल से दुश्मन होगा खाक। दोस्तों, पिछले 20 महीनों से भारत का चीन के साथ लद्दाख और अरुणाचल में तनाव चल रहा है। ये तनाव इतना बढ़ चुका है कि कभी भी दोनों देशों के बीच तलवारें खिंच सकती हैं। एलएसी पर चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने अपने तमाम घातक हथियारों को तैनात कर रखा है। चीन का एलएसी पर तो खतरा है ही, लेकिन इसके अलावा चीन समंदर की तरफ से भी भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। हिंद महासागर में भी चीन लगातार घुसपैठ की कोशिशें करता रहता है। चीन की इस हरकत पर लगाम लगाने के लिए डीआरडीओ ने एक ऐसा हथियार तैयार किया है जो पानी के अंदर और बाहर दोनों तरफ चीन को तबाह और बर्बाद कर देगा। इतना ही नहीं, अगर जंग के हालातों में चीन के युद्धपोत हिंद महासागर में आए तो भी डीआरडीओ का यह हथियार उनको इतनी खामोशी के साथ मारेगा कि उसकी भनक दुश्मन को लगेगी तक नहीं। दरअसल भारत के इस नए हथियार को युद्धपोतों का काल कहा जाता है। दरअसल भारत ने ओडिशा में बालासोर के तट पर लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट ऑफ टॉर्पीडो को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस सिस्टम को टॉर्पीडो के पारंपरिक सीमा से कहीं ज्यादा एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टॉर्पीडो के साथ मिसाइल भी होती हैं। ये नया सिस्टम अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित स्टैंड ऑफ टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम है। परीक्षण के दौरान मिसाइल की पूरी रेंज क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया था। इस सिस्टम को टॉर्पीडो के पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक टेक्स्ट बुक लॉन्च था, जहां इलेक्ट्रो ऑप्टिक टेलीमेट्री सिस्टम, डाउन रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन और डाउन रेंज शिप्स सहित विभिन्न रेंज रडार द्वारा पूरे टेरिटरी की निगरानी की गई। मिसाइल में एक टॉर्पीडो पैराशूट डिलीवरी सिस्टम और रिलीज मैकेनिज्म था। डीआरडीओ ने पिछले परीक्षण के दौरान कहा था कि पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता स्थापित करने में प्रदर्शन महत्वपूर्ण है। आसान भाषा में समझे तो ये एक तरह की सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है। इसके साथ एक कम वजन का टॉर्पीडो लगा है जो पेलोड की तरह इस्तेमाल होता है। दोनों मिलकर इसे एक सुपरसोनिक एंटी सबमरीन मिसाइल बना देते हैं। इसमें मिसाइल के फीचर्स भी मिलेंगे और पनडुब्बी नष्ट करने की क्षमता भी। पूरी तरह तैयार होने पर इसकी रेंज 650 किलोमीटर होगी। इस मिसाइल की रेंज ही दुनिया में मौजूद इसी तरह के बाकी मिसाइलों से इसे अलग करती है। परमाणुअस्त्र और स्मार्ट की जोड़ी करेगा दुश्मन को बर्बाद। दोनों मिसाइलों का कॉकटेल चीन को करेगा तबाह। समंदर में इनके जोड़ी चीन को देगी करारा जवाब। दोस्तों, स्मार्ट की तरह ही वरुणास्त्र नाम की एक पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो पहले से ही देश के पास है, जो जीपीएस की मदद से अपने लक्ष्य को भेज सकता है, जबकि नया सिस्टम स्मार्ट इसकी तुलना में काफी हल्का है, जबकि वरुणास्त्र मिसाइल वजन में इससे काफी भारी है। वरुणास्त्र को डीआरडीओ की कंपनी नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी ने विकसित किया है। नेवी अपने युद्धपोत को इससे लैस कर रही है ताकि पनडुब्बी के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किया जा सके। वरुणास्त्र की बात करें तो वो बिल्कुल स्मार्ट जैसे ही काम करता है, बस वो वजन में इससे ज्यादा भारी है।
वरुणास्त्र पानी में 600 मीटर की गहराई तक मार कर सकता है। इसकी रेंज 20 से 25 किलोमीटर है, जबकि इसका वजन 1.6 टन है। यह अपने साथ 250 किलोग्राम विस्फोटक ले जाता है। ये टारगेट तक अधिकतम 74 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहुंचता है। टॉर्पीडो की इतनी तेज रफ्तार के चलते दुश्मन के पनडुब्बी या समुद्री जहाज को बचने का मौका नहीं मिलता। वरुणास्त्र बेहद ऑटोमेटिक और रिमोट कंट्रोल गाइडेंस सिस्टम से लैस है। एक बार फायर किए जाने के बाद ये अपने टारगेट का पीछा करने लगता है। टारगेट बचने के लिए दिशा बदलता है तो ये उसका पीछा करता है और उसे नष्ट करके ही रहता है। इसे पानी में आगे बढ़ने के लिए हाई एनर्जी जेएन प्रोपल्शन बैटरी से ताकत मिलती है।